वो है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि ये हमारी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है हमारे सेल की। क्लियर है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको एक नाम से पुकारते हैं जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है और उसमें हम सेल की ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने शुरू से लेक्चर्स देखने हैं तो आप टीच तो सर्च कर देख सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? और ये एमडी गेट और नीट के लिए बहुत सारा मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एमडी गेट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सब मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन अनेबल करना मत भूलिएगा। आपको पता तो चले कि मैम टीच दुआ ने वीडियो डाल दी है, हमने बस जाके देखनी है। तो लेट्स गेट बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया ये बीन शेप भी हो सकता है, वेसिकल शेप भी हो सकता है, सेक शेप भी हो सकता है, बलून शेप भी हो सकता है, थ्रेड लाइक शेप भी हो सकता है। बच्चों आप इसको जिस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वायरल एग्जाम्पल है सबसे ज्यादा लोग देते हैं वो होती है बच्चों बीन। फिर रिसर्च करने के बाद ज्यादातर इसे बीन शेप भी लोग डिफाइन करते हैं। वेसिकल, सेक, बलून हम सारे तरीके से इसे डिफाइन करेंगे, सही? क्योंकि बच्चों मैंने ये जो जितने भी नाम है ना, ये एक रिसर्च कर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको एमटी गेट में कोई भी नाम आ जाए कोई कंफ्यूजन ना बच्चों पाए में होगा। दे आर डबल मेम्ब्रेन। हमने सिंगल मेम्ब्रेन वाला भी पढ़ा था लाइसोसोम, और हमने यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन वाले भी पढ़े। ओके, डबल मेम्ब्रेन वाले भी पढ़े। ये कंटेनिंग क्या है? ऑर्गेनेली है। और बिना हमने मेम्ब्रेन वाले भी पढ़े जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन। दे आर साइट ऑफ सेलुलर एक्सप्रेशन। ये ऐसी साइट होती है जहाँ सेलुलर एक्सप्रेशन, मुझे ये मैं थोड़ा सा ना आपके दिमाग में चीजें बिठा रही हूँ ताकि डायग्राम आप समझ सकें। उसके बाद दे आर मेक एटीपी। ये एटीपी बनाता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। थोड़ा सा मैं अब आपको डिफाइन कराऊँ, यहाँ पर मैं अभी डिफाइन करने वाली हूँ। स्टूडेंट जरा आपने गौर से देखना है। आपको बताया कि हमारा जो सेल है वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। तो हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एटीपी। तो एटीपी को जो बनाने वाला हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेली है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इस वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सही है मैं स्टूडेंट? उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन का क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। सिस्टर्नी हम दूसरे ऑर्गेनेली में हमने डिस्कस किया था, ये क्रिस्टी है, याद रखिएगा। फंक्शन आउटर मेम्ब्रेन ओरसी होती है, इस तरीके से पोरस होते हैं, इस वजह से हम इसे पोरिन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते नहीं है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। उसके बाद कंटेन ये फ्लूइड जो करती है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारी बोन्स के अंदर भी एक तरह का मैट्रिक्स होता है, इस तरीके का हमारी बोन्स के अंदर भी क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। आगे पढ़ेंगे क्लास इंटर में। कंटेन देयर राइबोसोम। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक था हमारे पास जिसको हमने बोला था राइबोसोम। राइबोसोम में हमने बोला था, एक तो हमने यूकैरियोटिक की तादाद 18s से देखी थी, प्रोकैरियोटिक की तादाद हमने 17s देखी थी। और मैंने बोला था ये हमारे पास किसके अंदर होता है और ये किसके अंदर होता है। क्लियर है मैं स्टूडेंट? सब आप लोगों को मैंने क्या किया हुआ है? बताया हुआ है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सही है? मतलब कि ये होता है, बट इसमें जो थोड़ी एक्सेप्शन है वो है 17s। बच्चों ये याद रखिएगा, एमडी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेन करते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि फादर का तो सिर्फ स्पर्म ही जाता है मदर की ओव्यूल में, इस वजह से बच्चों इस वजह से मैटरनल ऑर्गन भी, क्योंकि ज़्यादातर डीएनए हमारी मदर का होता है कि बच्चा मदर के अंदर पैदा होता है। उसके बाद क्योंकि उसके अंदर जो ओव्यूल होती है वो मदर के अंदर, फादर के अंदर तो होती नहीं है। उसके बाद सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका डीएनए भी खुद का, इसकी राइबोसोम भी खुद की, तो किसको इजाज़त लेने की हमें क्या ज़रूरत है? इस वजह से हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट दे अबंडेंट, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। और जो आपको पता है मुझसे ना रह गई थी कुछ बीमारियां लाइसोसोम के टॉपिक में, तो मैंने लिख दी थी, आपने पढ़ लें। सही है? मैं बाद में मुझे बहुत हुआ लेकिन बच्चे शोर बहुत कर रहे थे तो इससे मैं दोबारा पढ़ा नहीं पाई आपको। आप देख लीजिएगा, इंटेलिजेंट है आप लोग। अब उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है?
स्मूथ होती है। इस वजह से हम आउटर मेम्ब्रेन को पोरिन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पोरस होते हैं, ये देख सकते हैं आप पोरिन्स। सही। उसके बाद जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड की तरह होती है, इस वजह से हम इसे क्रिस्टी बोलते हैं। अभी डायग्राम आपको क्लियर होगी क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद स्टूडेंट ये आपको जो दिख रही है ना नोड्स, इसे हम नोड्स कहते हैं, नोब्स कहते हैं, नोब्स कहते हैं। सही, नोब्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी इसके ऊपर ये हमारी एटीपी साइंथेज होती है, हम आगे पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक बहुत ज़्यादा आप लोगों का ना चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो एनर्जेटिक्स, उसे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। क्लियर है। एटीपी को साइंथेज, एटीपी साइंथेज भी होता है वहाँ पर। और बच्चों वहाँ पर हम एटीपी को एटीपी में भी चेंज करते हैं, एटीपी को एटीपी में भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो हमारी इस जगह पर, ये बहुत जगह काम की है। इसका राइबोसोम भी बच्चों खुद का है, इसका डीएनए भी खुद का। डीएनए वो होता है जो स्टोर करता है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो अपने जैसे पता नहीं कितने ऑर्गेनेली को पैदा कर सकता है, क्योंकि वो रिप्लिकेट करता है, सेल्फ रिप्लिकेशन होता है, क्योंकि डीएनए राइबोसोम उसके खुद के। तो बच्चों ये थी। और ये मैं देखे फिर से बोल रही हूँ, ज़्यादातर आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आपके मसल्स और न्यूरॉन्स में होते हैं, ब्रेन में होते हैं और मसल में। क्योंकि ज़्यादातर देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, अगर मेरी मसल्स यूज़ हुई होंगी उसके बाद मेरा ब्रेन यूज़ हुआ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मैंने मसल्स और ब्रेन के अंदर, हमारी जो आँख है उसके अंदर इतने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्योंकि वो इतना काम नहीं करती। बाकी जो हमारे मसल्स जो ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद इसका जो डायमीटर होता है 2.5 से 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत छोटा है, फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, आपको -9। और ये जो माइक्रो होता है ना बच्चों, ये 10⁻⁻6 के बराबर होता है। क्लियर है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं